हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है लखनऊ एयरपोर्ट से। इस बार ये मेरा दूसरा चक्कर था रमजान के महीने में लखनऊ का, और हमेशा की तरह अनप्लान्ड। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि हम एयरपोर्ट को इतने नजदीक से देख रहे थे। बस अल्लाह पाक इसके अंदर जाना भी नसीब करें, आमीन। अभी टाइम हो रहा था 4:30 के करीब, और अभी हम लोगों के पास टाइम था सहरी करने के लिए। तो हम लोगों ने कोई ऐसे नॉर्मल सी जगह देखी, क्योंकि सारे शॉप्स बंद थे, तो हम लोगों ने वहाँ से कुछ लिया और हम लोगों ने सहरी की। फिर हम लोगों ने होटल में रूम्स वगैरह चेक किए ऑनलाइन ही, और ये रूम थोड़ा सही लग रहा था तो हमने यहाँ पे होटल बुक किया। अभी हम लोग सुबह तक जो है ना यहाँ पे रुकेंगे, सोएंगे, और फिर मॉर्निंग में जो है ना करेंगे शॉपिंग। लास्ट टाइम जब हम लोग लखनऊ आए थे तो आपने देखा मॉल्स वगैरह सारे बंद हो चुके थे, तो हस्बैंड की शॉपिंग यहाँ से नहीं हो पाई थी। लेकिन शायद उनके नसीब में यहाँ की शॉपिंग लिखी हुई थी, तो हम लोग थोड़ी बची कुची अपनी शॉपिंग करने यहाँ आ गए हैं। अभी हम लोग आए हैं फिनिक्स मॉल। ये मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ विजिट करना, हम इससे पहले कभी नहीं आए थे यहाँ पर, शायद इसीलिए हम थोड़ा सा एक्साइटेड भी थे। इस बार हम लोगों के पास सारा दिन था चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम लोगों ने बहुत सुकून से एक एक स्टोर विजिट किया, और यहाँ पे जो है ना सारे ही एक्सपेंसिव स्टोर्स दिख रहे थे। सबसे एक्साइटिंग चीज़ ये थी कि यहाँ पे सफोरा था गाइस, और वहाँ पे हम विजिट नहीं कर पाए, अफसोस। लोगों ने शुरुआत की थी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। हम लोग आगे थे मिस्टर DIY। यहाँ से हम लोग कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसे ही ले ली, खर्चे की बिस्मिल्लाह करने के लिए। अभी हम लोग आ गए थे पैंटालून्स। हस्बैंड को अपने लिए ट्राउज़र जीन्स वगैरह देखनी थी, तो वो वहाँ पे वो देख रहे थे, और हमने जो है ना रेयान के लिए एक टी शर्ट देख ली। जिसको नहीं पता रेयान कौन है, रेयान मेरा छोटा भाई है, और उसके लेंथ के हिसाब से हमें अंदाज़ा नहीं मिल रहा, तो हम खुद पे लगा कर चेक कर रहे थे। यहाँ पे अपना हस्बैंड ट्रायल ले रहे थे, तो हमने सोचा छोटी सी क्लिप शूट करते हैं, और फिर आ गए थे हम अपनी शॉपिंग के लिए, जो कि ऐसा कोई प्लान नहीं था। लेकिन यहाँ पे कपड़े के इतने सारे स्टोर्स थे ना कि वो सारे देखते देखते मेरा मन जो है ना ऐसे लालच से भर गया था, और हमें याद आया कि मेरे पास अलविदा के लिए अभी कपड़े नहीं है। हम लोग रैंडमली ही बस इस स्टोर पे ऐसे ही चले गए थे, और जब हमने यहाँ का कलेक्शन चेक किया तो कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, तो हमने यहाँ से अपने लिए एक सूट ले लिया, जो कि हम घर चल के आपको दिखाएंगे। और फिर आगे हम लोगों ने शॉपिंग कंटिन्यू की। वहाँ से भी हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें ली, थोड़ा और खर्चा किया, और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए कुछ पैसे बचाकर लुलु मॉल के लिए। और इस मॉल से काफ़ी नज़दीक पे था ये स्टेडियम, आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम था, नाम हमें नहीं याद है, लेकिन ये भी हमें साथ ही में देखने को मिल गया गाइस। लुलु पहुंचते यहाँ पे बेडशीट की इतनी अच्छी डील दिख गई ना, तो हम लोग चेक करने लग गए। लेकिन हमें थोड़ा सा डाउट था, ये लोग ओपन करके दिखा नहीं रहे थे, और क्वीन साइज़ किंग साइज़ में हमें आइडिया नहीं था कि बेड पे पूरी तरह से आएगी कि नहीं आएगी। तो बस हमने एक ही बेडशीट यहाँ से लिया, और थोड़े से डोर मैट्स वगैरह एक लिया, और बस ऐसे बेसिक सी जो हमें ज़रूरत थी बस हमने वही लिया, फजूल खर्ची नहीं की। थोड़ा घूमने टहलने के बाद अब जो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब निकलते हैं, तो हमने रास्ते के लिए थोड़ा फ्रूट्स ले लिए थे कि रोज़ा खोलने के लिए कुछ होना चाहिए पास में, और एक दो चीज़ें और भी ले ली थी जो हमारे काम आई। तो उसमें से ये एक पीनट्स थे जो हमने ये ले लिया था। अभी रोज़ा खोलने का टाइम होने वाला था, तो वो सारी चीज़ें निकाल कर हम रख रहे थे। ये फ्रूट था, और एक हमने जो है ना केक ले लिया। अच्छा, वहाँ पे जो है ना ये ऐसे जो बेकिंग वाले आइटम्स हैं ना, वहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं लुलु में, तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगा। अच्छे प्राइजेस में अच्छी चीज़ें वहाँ मिल रही थी, और वैरायटी तो इतनी सारी कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा ले कौन सा ना ले। सच बताएं, जब हम हाइपर मार्केट में अंदर हमने जब एंटर किया था ना, तो मेरा तो वहाँ से निकलने का दिल ही नहीं चाह रहा था। बस देखते जाओ, खरीदते जाओ। लेकिन बहुत कंट्रोल करना पड़ता है गाइस अपनी जेब पे। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि एक रास्ते में एक अच्छा रेस्टोरेंट पड़ता है, वहाँ पे हम लोग रुक कर रोज़ा इफ्तार करेंगे। लेकिन वहाँ पहुँचने में अभी आई थिंक 15 मिनट थे, तो हम लोगों के पास जो था ना वो काम आया, और काफ़ी काम आया। तो हम लोगों ने इससे जो है ना रोज़ा खोला अपना। दस 15 मिनट बाद हम लोग पहुंच गए थे रेस्टोरेंट, और यहाँ हम लोगों ने अपना खाना ऑर्डर किया। हमने अपने लिए डोसा ऑर्डर किया था, हस्बैंड ने अपने लिए छोले भटूरे ऑर्डर किए, और इससे पहले जो आपने चाट देखा ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी गाइस। फिर फटाफट से हम लोगों ने अपना खाना फिनिश किया, और हम लोग फिर निकल गए घर के लिए। गाइस, इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने घर। आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ के लिए, हर छोटी चीज़ के लिए अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करना चाहिए।
और हमेशा करना चाहिए। ये नहीं कि ये रमज़ान का महीना है तो हम थोड़ा वो वाला दीन वाला बोल रहे हैं। हर छोटी चीज़ के लिए हमेशा अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हमने वहाँ से भी शॉपिंग जो हमने की है, ये नहीं कि मॉल वॉल विज़िट किया है तो बड़ी महंगी महंगी शॉपिंग्स हुई हो। शॉपिंग वही हुई है जो हम यहाँ भी, यहाँ के मार्केट जो हमारा लोकल मार्केट है चौक, वहाँ से भी हम अगर करते तो ऐसी शॉपिंग करते। और चीज़ें भी हमने वही ली है जिसकी हमें ज़रूरत थी। अगर हम वहाँ नहीं जाते तो हम यहाँ से भी वो चीज़ें ही लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम गए थे तो हम एक्स्ट्रा शॉपिंग करके आ रहे हैं। नो दिखावा गाइस, नीडेड चीज़ें ली हैं, ज़रूरत की चीज़ें ली हैं। ईद है, आप सबको पता है। कुछ चीज़ें हम पहले ले आए थे थोड़ा बोड़ा, और कुछ चीज़ें बची हुई थी, इंतज़ार में थे कि थोड़ा दिन गुजरे या फिर वक्त मिले तो हम निकलें, एक एक चीज़ें करके हम ले आए चौक से। लेकिन फिर आज जो है ना, जो भी चीज़ें हमें मिली वो मतलब जो चीज़ें हमें ज़रूरत की लगी और सही प्राइस में मिली तो वो हम लेकर आए हैं। जो हमें महंगी लग रही थी वो उन चीज़ों को हमने छुआ ही नहीं है। तो वैसे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत ज़रूरत थी नहीं हमें चीज़ों की। तो इसलिए बस अभी पहुंचने वाले हैं घर, और घर पहुंचकर जो चीज़ें ली हैं ना वो हम आपको दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने बहुत लंबा ब्लॉग वहाँ पे नहीं किया है, ताकि बहुत ऐसे घूमने फिरने का देख के ना लोग बोर होते हैं। तो ताकि आप एग्जैक्ट चीज़ें देखें और बोर ना हो, बस घर चल के आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ से हमने ली हैं। घर पहुंचते ही थके हुए तो हम लोग बहुत थे, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना तो हमने फटाफट से सारी चीज़ें दिखाई। और ये हमने फुटवेयर लिया था अपने लिए, डेली वियर के लिए, जो मेरे पास नहीं थी। ये एक पिलो कवर लिया था, जो मेरे पास 2 पिलोज़ हैं, एक थोड़ी सी बड़ी साइज़ की है, तो उसके लिए हमने ये लिया थोड़ा कंट्रास्ट में करके बेडशीट पे लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। वो जब आपको लगाएंगे ना तब आप देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। काफ़ी अच्छा कलरफुल सा प्रिंट था इस पर ना, तो ये हमें अच्छा लगा तो ये हमने ले लिया। और मिल भी रहा था, काफ़ी टाइम से हम टेंशन में थे कि शायद हमें फैब्रिक लेके बनवाना पड़ेगा पिलो कवर, लेकिन ये वहाँ पे जब ऐसा मिल गया ना तो हमने ये ले लिया अपने लिए। नेक्स्ट था ये सूट जो हमने लिया था अपने लिए, काफ़ी अच्छा था, कॉटन फैब्रिक था और थोड़ा स्मार्ट सा प्रिंट भी था इसके ऊपर। ओपन करके आपको दिखाते हैं, आपको भी पसंद आएगा ये। सबसे अच्छा था कि गर्मी के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल था। साइज़ नहीं मिल रहा था तो हमने मीडियम लिया था अपने लिए, लेकिन हम जो थोड़ा सा लूज़ सा पहनते हैं ना तो उस हिसाब से ये चल जाएगा। बस बॉटम जो है ना थोड़ी हमें अल्टरनेट करानी पड़ेगी, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा ये हमें जो है ना, ये ड्रेस हमें काफ़ी अच्छा लगा। फ्रंट में गले पे वर्क था, स्लीव्स में हल्की सी वर्क दी हुई थी, दामन में हल्का सा वर्क था और बैक साइड भी एक अच्छा सा वर्क दिया हुआ है। और बॉटम में जो हमारे नीचे साइड में जो पैचे होते हैं वहाँ पे वर्क दिया हुआ था। और नेक्स्ट ली थी हमने अपने लिए ये बेडशीट, जिसका कलर और प्रिंट जो है ना वो बहुत अच्छा लग रहा था हमें। लाइट कलर में ऐसे बेडशीट्स जो है ना अच्छी लगती हैं काफ़ी। तो इसका भी साइज़ का हमें अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये हमने लिया था बाहर दीवान बेड के लिए, और अच्छी खासी इसकी साइज़ थी। मेरे बेड पे भी अच्छे से ये कवर हो रही थी, हम लोगों ने जब ऐसे रफली चेक किया तो ये अच्छा था। और एक ये हमने लिया था ऐसी चेन में थोड़ी सी पेंडेंट थी, ट्रांसपेरेंट टाइप पे। 2 फेस मास्क थे। और ये हस्बैंड ने अपने लिए ट्राउज़र लिया था, जो कि इसके लिए उन्होंने बहुत मशक्क़त की है, बहुत सारे स्टोर्स विज़िट किए, उसके बाद जाके ये डिसाइड किया है गाइस। और फिर जब हस्बैंड अपने लिए ये कर रहे थे, मीनवाइल हमने जुहान के लिए ये टी-शर्ट ली, जो कि बच्चों का सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, समझ में नहीं आता क्या ले क्या ना ले, लेकिन ये हमें थोड़ा सा क्यूट सा लग रहा था। इसमें वो टॉम एंड जेरी वाला बना हुआ था और ये हमें अच्छा लग रहा था। एक हस्बैंड ने अपने लिए एक टॉवल ली थी, उनकी टॉवल ख़राब हो गई थी। हमने बोला ना आपको, सब हमने नीडेड चीज़ें ली हैं जो हमें ज़रूरत थी, हमें घर पे लेनी थी। एक ही हमने डोर मैट लिया था वहाँ से, तो इसकी भी हमें ज़रूरत थी। और ये थी एक टी-शर्ट ली थी रेयान के लिए, जो हमें नहीं पता उसे पसंद आई है। जुहान बोल रहा था कि उसने कभी अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया, क्योंकि ये झूठ बोल रहा था। इसका फर्स्ट बर्थडे जो है ना हम ही लोगों ने सेलिब्रेट किया था। फिर भी ये केक आया हुआ है और अभी जुहान अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा ऑन कैमरा, ताकि ये दोबारा से झूठ ना बोल सके कि मेरा बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ। ठीक है जुहान?
जाओ फैन बंद करके आओ। माचिस जलाते हुए, माचिस माचिस जलाएंगे। वैसे तो बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। केक जो प्रॉपर होता है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला, वो नहीं कट करना चाहिए, बट बच्चे का दिल रखने के लिए वी आर सेलिब्रेटिंग। Zohan, happy birthday to you. Okay. Happy birthday dear Zohan. Okay. और थोड़ा झुको। ये हैप्पी बर्थडे जोहान। ये कहाँ है? कट करो। काट के बोले उससे निकाल दोगे। आ गया कहाँ पे है? खुश हो जाओ, हंस के काटो। लाओ खिला, लाओ तुम्हें खिला दे जोहान। हैप्पी बर्थडे जोहान, हैप्पी बर्बाद आ रही कर रही हैं आप। हैप्पी बर्थडे जोहान। बर्थडे रहता है ना तो ऐसे ही। बाय द वे जोहान का बर्थडे नहीं है, बस जोहान को शिकायत थी ये, तो वो शिकायत ख़त्म हुई। ठीक है जोहान, बर्बाद कर दी मुंह पे लगा के। थोड़ा ही तो लगा। चलिए केक खाते हैं गाइस। बाय बाय टाटा।